मालिक साहब, पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंच चुका है फील्ड मार्शल की क़यादत में। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या तवक्कुआत है आपकी? बड़ा ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है और ये एम्फसाइज करती है इस बात को कि कितनी सीरियस हेक्टिक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चल रही हैं। टेक्निकल लोग ईरान के पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, वो साइट पे काम कर रहे हैं, वो ग्रुप्स वापस नहीं गए थे, वो भी काम कर रहे हैं। और ये अब जाने का मतलब है कि अब बड़ी सीरियस कोशिश है कि जो अगला राउंड हो जल्दी हो और मानी फेज हो, कि कम अज कम उसमें एक MOU जो है वो फाइनलाइज हो जाए। आपको याद है राखी साहब ने लास्ट राउंड के बाद भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वी वर इंचेस अवे, हम कुछ इंच परे थे एक MOU के फाइनलाइज होने पे। और अब तो जो हम डिप्लोमेटिक चैटर सुन रहे हैं उसमें तो कुछ इस किस्म की बातें भी सुन रहे हैं कि अगर MOU फाइनल हो जाता अगली सिटिंग में तो वो MOU के बाद एग्रीमेंट जो है वो शायद फिर डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान के सदर के दरमियान में दस्तखत हों। और अगर ऐसा सीन हुआ तो जो हम यहाँ पे बातें सुन रहे हैं इस्लामाबाद में जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा कि ट्रंप का आना तो बड़ा मुझे मुश्किल लगता है, तो उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि MOU साइन हो जाए पहले, और जब ट्रंप 15 मई को अपने दौरे पे जाएं चाइना के, तो पहले यहाँ से रुकते जाएं और यहाँ पे वो एग्रीमेंट खुद साइन करें। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को ये शौक तो होता है ना हर चीज़ को ओन करने का या क्रेडिट लेने का, तो ये भी अब बादुस क्यास नहीं है कि वो सिग्नेचर खुद करना चाहेंगे और शायद वो भी क्रेडिट ना देना चाहें इतने बड़े एग्रीमेंट का अपने वाइस प्रेसिडेंट को या किसी को भी अमेरिका में। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं, उन्होंने फिर तुर्की जाना है, तुर्की में क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की। एक बहुत बड़ा सीरियस फ्यूचर का यहाँ का एक इकोनॉमिक और मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंगल से ये बहुत ज़बरदस्त एक अरेंजमेंट बन रही है। तो पैरेलल बहुत चीज़ें हो रही हैं और अब तो हर कोई मान गया है कि अमेरिका भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है कि इधर से जो असल इनिशिएटिव है वो लीड कर रहे हैं आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल जो कर रहे हैं। उसके 2 एंगल्स हैं। देखिए जंग के बाद भारत की हमारा पूरा मिलिट्री माइक चेंज हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ अब एस्टेब्लिश हो गया कि पार एक्सेलेंस है। तो ये एक सिक्योरिटी अंडर राइट भी कर रहा है अब फ्यूचर में मिडल ईस्ट की सब कुछ। इसलिए हमारा जिस वक्त आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है इसको खाली आप ईरान अमेरिका के तनाजुर में ना देखें। आप जो आगे अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है ना, उसमें खास तौर पर जो मिडल ईस्ट का नया सिक्योरिटी इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें पाकिस्तान का बड़ा लीड रोल होगा। इसलिए ये अब जो पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है इसको हमें ईरान अमेरिका के दायरे से बाहर देखना होगा और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और जब उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो रही है इंशाल्लाह। एंड आई थिंक बड़ी जल्दी अब डेवलपमेंट हमें अब पॉजिटिव नज़र आ रही हैं चीज़ें होती हुई ईरान अमेरिका वॉर के ऊपर भी। अच्छा मालिक साहब, जैसा कि अमरीकी सदर भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का अब अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है, आइंदा रोज़ में भी उन्होंने इम्कान जाहिर किया। और हमने देखा कि जब डायलॉग का पहला राउंड हुआ उसके बाद बयानात मुख्तलिफ सामने आए और एक तरह से उम्मीदें दम तोड़ गई थी कि हो सकता है कि अब उस हाई लेवल के मुज़ाकरात हो ना हो, पाकिस्तान में हो कहाँ हो, लेकिन अचानक हमने देखा कि अब पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल तौर पर जंग बंदी के लिए होंगे आप समझते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका को और ईरान को एक मेज पर तो लाएगा, लेकिन जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान? ये अब मुज़ाकरात होंगे ही लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए। अब वो इनिशियल चीज़ें हो गई हैं। आप कल रात को JD वैंस ने एक फंक्शन में बात की, फिर उनका एक इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने कहा कि आई हैव मोर गुड देन बैड, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे इस्लामाबाद में। उन्होंने ये कहा कि हमें ये महसूस हुआ था कि जो वक्त आया हुआ है इनको फाइनल फैसला करने के लिए किसी से बात करने की ज़रूरत है। उसने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता कि वो फाइनल अथॉरिटी ईरान के सदर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, या जो IRGC वाले लोग हैं उनसे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए। उन्होंने कहा
ہم بھی بڑے آگے, ہماری طرف ایرانی بھی بڑے, وہاں تک نہیں گئے جہاں تک ہم چاہتے تھے, لیکن مجھے بالکل پازیٹیو نوٹ رکھا. ایران نے بھی یہ رکھا کہ بالکل ہماری چیزیں تقریباً ہونے والی تھیں, لیکن امریکہ نے کچھ مطالبات بڑھا دیے. انریچمنٹ والی بات ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا جی اب 20 سال تک یورینیم کے ریسرچ نہیں کریں گے. ایران نے کہا ہم 5 سال کریں گے. جو ان کا اس کے ساتھ معاہدہ تھا اوباما کے زمانے میں 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں بھی 15 سال کی لمٹ تھی. اب اس میں سے بھی وقت گزر گیا ہے, آپ 2015 سے ہیں تو اب آپ 2026 میں کھڑے ہوئے ہیں. سو بیسکلی ایرانین اس طرح اپنا کلاک چلا رہے ہیں کہ ہم اسی 15-20 سال تب مانے تھے, وہ 10 سال 15 سال. تو وہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو. وہ 20 سال کہہ رہے ہیں یا 5 سال کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے بات کے بیچ میں 10-12 سال پہ ختم ہو جائے. سو اگین پرنسپل میں مسئلہ نہیں ہے. 2-3 پرنسپل ان کی چیزیں طے ہو گئی تھیں. ایک تو پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا, یہ دونوں کا ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے. دوسرا یہ جو بات چل رہی تھی, میں نے کل اپنے شو میں بھی کہا تھا, ہم نے اپنی ٹرانسلیشن میں نے بار بار بتائی تھی کہ ایرانینز بڑے کلیئر ہیں کہ میٹنگ جو ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی, اور اس میں 2 وجوہات تھیں. ایک پاکستان کا اسٹیبلشڈ نیوٹرلٹی, پاکستان کا وزن دونوں کے ساتھ, کریڈیبلٹی دونوں سائڈز پہ, امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر فزیکل سیکیورٹی. یورپ وغیرہ میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. جو بات چل پڑی تھی وہ فضول بات چلی تھی, شاید جنیوا ہو جائے, شاید یورپ ہو جائے, وہاں ہو نہیں سکتا. یورپ کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی کلنگز اور اسیسینیشنز کی, اسرائیلیز کی, اور یہ ایرانیوں کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے لیے کسی کو ہلاک کرنا, اسیسینیٹ کرنا نیگوسیٹر کو یورپ کے اندر بالکل بہت ہی آسان ہے ان کے لیے. سو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہیں اور نہیں جانا تھا. اگرچہ اسرائیل اور جو بھارتی لابی تھی انہوں نے تو پورا زور لگایا کہ کسی بھی صورت میں یہ فائنل راؤنڈ پاکستان میں نہ ہو, کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ جب کسی شہر میں ہوتے ہیں تو ساری دنیا ان کو پھر اسی شہر سے یاد رکھتی ہے. یا فلسطین والا ہوا تو اس کو اوزلو اکارڈز کہا گیا. اسی طرح جو بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس شہر کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ورلڈ وار کے ہوا تو وہ مالٹا اکارڈ آ گیا. اسی طرح اسلام آباد کا اکارڈ کہلانا شروع ہو گیا, تو موت پڑ گئی انڈیا میں سب کو. سو اسرائیل کو بھی موت پڑ گئی. سو اس لیے بڑے ملٹی لیول سے, لیکن ڈیولپر سے بتا رہی ہیں کہ دونوں سائڈز بہت کین ہیں کہ ایگریمنٹ ہو. اور یہ جو نوک پلک درست ہوتی ہے ظاہر ہے ایک سیٹنگ میں تو نہیں ہوتی نا. اب گروپ ساتھ کام کر رہے ہیں. آرمی چیف کا جانا وہاں پہ فیلڈ مارشل کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروپس کی لیول پہ کام ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہوگا. بیکاز اگر یہ گئے ہیں تو ظاہر ہے ایک خاکہ لے کے تو گئے ہوں گے. مالک صاحب, اور اس تمام صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب میں موجود ہیں.